जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों कोटि कोटि नमन। संगत जी, गुरु जी उन्हें मिलते हैं जिनके सपनों और इरादों में जान हो। गुरु जी उन्हें मिलते हैं जिनके सपनों और इरादों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों और सच्चाई में उड़ान होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का मंत्र जाप शुरू करते करते आपसे गुरु महाराज जी को कहते हुए कि हमारी जीवा पर विराजमान हो और सत्संग को बुलवाएं। तो संगत जी आप भी हमारे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आई लव यू कृपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी सब पे अपनी मिहिर करो, सब पे खुशियां बरसाओ। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जय गुरु जी। संगत जी, सूर्य धीरे धीरे निकलता है, ऊपर उठता है और दुनिया को प्रकाशित करता है। उसी तरह सब्र के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो एक दिन निश्चित ही ऊपर उठकर अपनी तकदीर बदल लेता है। कहिए जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो संगत जी, ये बिल्कुल सही बात है। जब मन में सच्ची लगन हो, सब काम बड़े अच्छे से होते हैं और हमारा ध्यान इधर उधर ना जाए तो और भी काम बहुत अच्छे से होते हैं। जिस काम को करो उसमें मग्न हो जाओ। संगत जी, आप विश्वास के साथ जब बड़े मंदिर जाएं, आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आएंगे। जब आपके साथ चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा सवाल पूछा जो सीधे आत्मा को एक बार सत्संग कर रहा था। तो सत्संग में गुरुजी ने ऐसा सवाल पूछा जिसने आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा, हम सत्संग में क्यों आए? अपने आप से ये सवाल करके जरूर पूछो। मैं बैठने आया हूँ या दिखावा करने के लिए आया हूँ या इधर उधर झांकने आया हूँ? तो सचमुच में या गिनती पूरी करने आया हूँ या सच में मैं बाबा जी से समर्पित करने आया हूँ? बाबा जी ने सीधी बात कही, इतने समय से सत्संग सुन रहे हो, क्या सीखा है आपने? अब तक तो आपको प्यार से समझ आ गया होगा, नरमी से बताया गया, बस बहुत हो गया। अब समय है संगत के खरी खरी बातें करने का। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अब आप ही करवा लेना अपने आप से। अगर तुम इधर उधर झांकने, इधर उधर देखने, लोगों की चुगली करने आए हो तो अपने आप ही देख लेना और खुद ही करना। जी का जवाब था नहीं करूं। लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की तो गुरुजी ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो संगत जी, अब आप बताओ ऐसी बड़ी बात हो जाए तो? संगत जी कहते हैं कि गुरुजी आप कर लेना। गुरुजी के पास जवाब ही नहीं था। क्या करूँगा? तुम तो खुद करोगे, खुद पाओगे, क्योंकि सत्संग में ना तो कोई शॉर्टकट चलता है, ना कोई छूट। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ता है, गुरुजी ने कहा।
दुनिया में कोई काम अपने आप नहीं होता, फिर भी भजन और सिमरन कैसे अपने आप हो जाएगा। फिर गुरुजी ने एक लंबी और सच्ची कड़वी सच्चाई सामने रखी। हमने तो दीवारों पर कई संतों की फोटो लटकार दी है, परंतु हम उनके बताए हुए रास्ते पे तो नहीं चलते। हमने गुरुजी के सब रूप घरों में लगा दिए हैं, परंतु उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। अगर सत्संग में मौका मिल भी जाए तो बताएं कि गुरु के मार्ग पर नहीं चले तो बंद करो ये सत्संग। तो संगत जी उस दिन थोड़ा गुरुजी महाराज गुस्से में होंगे, कुछ संगत ने ऐसा किया होगा तो उन्होंने सब स्पष्ट में कहा। फिर बाबा जी ने अब सबके सामने एक बहुत आपको मिसाल दी कि करोड़ों रुपया खर्च करके हम बहुत ही अच्छा स्कूल बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देते हैं, वहाँ पर कोई पढ़ाई तो होती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर गुरुजी कहते हैं कोई जगह ऐसी है जहाँ सत्संग मैं करूँ, वहाँ कोई ऐसा ना आए जिसको कोई फ़ायदा नहीं, सब फजूल है। फिर बाबा जी ने कहा कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ को आशीर्वाद मिल जाएगा, वहाँ चले जाओ। इस सवाल को आप मन में रखो और एक अच्छी संगत बनने का मौका ना खोएं। अगर आप इन सब के लिए सत्संग में आते तो कोई ज़रूरत नहीं आने की, आप एक अच्छे इंसान की तरह आते हो, सब कुछ अपने गुरु पे सौंपने आते तो आओ, आपका स्वागत है। संगत जी, गुरु जी उन्हें मिलते हैं जिनके सपनों में और इरादों में जान होती है। तो फिर सब कुछ हमने आपको जैसा शुरू में ही बता दिया था। तो संगत जी ऐसे हैं संगत जी, आजकल हाथ पांव बहुत खराब हो जाते हैं, पाँव का तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटी सी आपको रेमेडी बताती हूँ। पीसी चीनी, एक पैकेट शैम्पू, थोड़ा सा लेमन जूस मिक्स करें, उसे पाँव और हाथों में लगाएं। संगत जी ये चीज़ों को अच्छे से आपने पहले मिक्स कर देना है। संगत जी वीरवार वाले दिन आपने दरवाजे की तरफ थोड़ी सी दोनों साइड हल्दी डाल लें और दरवाजे में खड़े होकर बाहर की तरफ हल्दी को फेंक दें। ऐसा हर वीरवार करने से लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। उस गुरु को वंदन है जिसने हमें ज्ञान दिया, उसके चरणों की धूल भी चंदन है। उस गुरु को वंदन है जिसने हमें ज्ञान दिया। संगत जी कहते हैं गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष करना सीखो, माँ से संस्कार, बाकी जो बचा दुनिया आपको खुद ही सिखा देगी। जय गुरु जी। बंद हो जाएं सारे रास्ते, नया ज्ञान सिखाते हैं गुरु, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन की जीने की राह सिखाते हैं गुरु। तो संगत जी आपको भी जीने की सही राह सीखनी है। संगत जी किसी को कैंसर है तो कैंसर की सबसे अच्छी दवाई है हल्दी। अगर हमें स्टार्टिंग में पता चल जाता है तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हल्दी में कैंसर को ठीक करने की सबसे ज़्यादा ताकत है। आपने हल्दी लेनी कैसी है? हल्दी दो तरह की होती है, सूखी हल्दी और एक ताज़ा हल्दी। आपको ताज़ा हल्दी लेनी है, उसे पीसकर चटनी बना के कपड़े से छानना है। जो रस निकलता है उसे मरीज को पिलाएं।
ये काम सुबह खाली पेट ही करना है। जय गुरु जी। संगत जी, आपके फेस के लिए एक बहुत ही दमदार, कहते हैं जिसे, बता रही हूँ मास्क। एक चुकंदर का रस जो कि ग्राइंड किया हुआ हो, उसमें से निकालें 1 चम्मच रोज़ वाटर, 1 चम्मच ग्लिसरीन, 1 चम्मच एलोवेरा जेल। इन सब को अच्छे से मिक्स करें, रात में लगाकर सोएं, ठीक है, और सुबह ठंडे पानी से धो लीजिए। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया है, जो तुम्हारी दांत और हड्डियां, जो से तुम जो परेशान हो हैं, उसके लिए ये एक चिया सीड्स होते हैं, उनका सेवन करना है। चिया सीड्स का सेवन करने के सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। रोजाना इसके सेवन से शरीर को लाभ मिलेगा। चिया सीड्स दांतों और हड्डियों को कमजोर होने से मदद करता है। बोलो जय गुरु जी। संगत जी, जीवन में कुछ पॉजिटिव थॉट अपनाएं। मैं एक शांत और पवित्र आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। परमात्मा का प्यार और शक्ति हर क्षण मेरे साथ है। मेरे सभी रिश्तेदार मधुर और सुखद हैं। हर परिस्थिति मेरे कल्याण के लिए आती है। मेरा जीवन सुख, शांति और आनंद से भरा है। जय गुरु जी। संगत जी, जो बात बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। आपने क्या करना है, एक दिया लेना है, दिए में चुटकी भर हल्दी और उसे चमेली या तिल के तेल से शाम के समय रसोई पे जलाएं। इससे धन की कमी नहीं होगी और धन की कमी दूर होगी। तो संगत की ये छोटी छोटी जो बातें हैं, अगर आप अपनी जीवन में अपनाते हैं तो आपको बहुत लाभ होते हैं। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया है। जय गुरु जी। संगत जी, मुझसे मेरी प्यारी संगत के लिए बहुत ही बेहतरीन मैसेज आया है। जो कार्य आज तक आपके भटके हुए हैं और आपसे नहीं हो रहे थे, आपको लगता था कि ये काम मेरे हाथ से निकल तो नहीं मतलब मेरे ये जो काम है नहीं हो सक रहे, तो आज ही गुरु जी ने उन सब कामों को आसान कर दिया है। अब वो असंभव को संभव करने जा रहे हैं। गुरु जी के हाथों में कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो आप कर ना सके। बस संगत जी इंतज़ार करें गुरु जी की बताई हुई बातों का। गुरु जी आप सब ठीक कर देंगे। तो संगत जी, आपको पता चल गया होगा, तो वो काम आपका फिर से बनने वाला है। जय गुरु जी। बहुत ध्यान से सुनना संगत जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। 27 मई 2007 को जब गुरु जी ने अपना लास्ट सत्संग किया, चूल्हा छोड़ने से पहले, उसमें गुरु जी ने हमें इतनी अच्छी बात सिखाई। गुरु जी कहते हैं, ना तो भगवान हमें माला फेरने से मिलते हैं, न मंदिर में जाने से, न मस्जिद में, न रोज नहाने से। अगर भगवान नहाने धोने से मिल जाते तो सबसे पहले भगवान मछलियों को मिलते, जो कि हमेशा ही पानी में रहती है। भगवान भूखे रहने से मिलते तो सबसे पहले भिखारियों को मिलते,
जो कि कई दिनों से भोजन नहीं किया और भूखे हैं। अगर भगवान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे मिलते हैं तो सबसे पहले पशु पक्षियों को मिलते जो हर वक्त मंदिर के आसपास बैठते हैं। तो संगत जी, भगवान ना हमें कहीं ढूंढने की ज़रूरत है। भगवान तो हमारे अंदर 24 घंटे रहते हैं। भगवान को दिल से पुकारे। भगवान हमारे भाव बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। आप जिस भाव से भगवान को याद करेंगे, भगवान उसी भाव में मिलेंगे। इसलिए आपको भगवान को याद करने का भाव बहुत ही अच्छा होना चाहिए कि भगवान एकदम दौड़े चले आए। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि एक शब्द शुक्राना गुरु जी, ये एक शब्द किसी की भी जिंदगी को बदल देता है। शुक्राना का अर्थ है शिव, का अर्थ है कृष्ण, ना का अर्थ है नानक, शुक्राना रा से राम, करना से नानक। जब इतने गुरुओं का इतने कथा ही हमें आशीर्वाद होगा तो आप खुद सोचो कि हमें कितना वो मिलती है, शक्ति मिलती है शुक्राना करने से। जी, हम शुक्राना शब्द किसी की भी जिंदगी को बदल सकता है। ये एक बात बता रही हूँ कि एक ऐसे सच्चे भक्त की जो मोड़ पर हार चुका था, रोटी नहीं, पैसे नहीं, घर में कलेश, मन में घबराहट, उसने सब रास्ते अपना लिए लेकिन कुछ नहीं बदला। एक दिन उसे किसी ने कहा कि सुबह शाम दिल से शुक्राना किया करो। गुरुजी का कहना है शुरू कर दो। उसे भरोसा नहीं था। किसी ने जब कहा ना किसी संगत ने कि आप गुरुजी का शुक्राना करो, तो इंसान को उससे ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंत।